हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी वाले क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम यूनिट 5 पे डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। इस बार भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आया था और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और खुद पे भरोसा रखिए, इस बार क्लियर करना। क्योंकि पंछी ने जब जब किया है पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। तो खुद पे भरोसा रखो, तैयारी करते रहो। ये हमारी टीम है। काजल चौधरी मैम आपको वुमेन स्ट्रीम पढ़ाती हैं और कविता साहू मैम आपको पेपर वन टीच करती हैं। सीपी यादव सर आपको सोशल वर्क गाइड करते हैं बाइलिंगुअल, और मैं आपको हिंदी में टीच करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी टीम है। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपको एक बार फिर से रूबरू करा दें। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये टेलीग्राम पेज है और ये फेसबुक पेज है। तो इन सबको जरूर फॉलो करें, जरूर ज्वाइन करें इन सबको। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अपडेट आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, शेयर भी करें दोस्तों के साथ और कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है। टेलीग्राम पर इस समय जो है पेपर वन और पेपर टू के 5 क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक यूनिट 5 से रिलेटेड है। क्रैश कोर्स के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो डिस्कशन है। आज का हमारा डिस्कशन है यूनिट 5 पे। और यूनिट 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 में, उनके डिस्कशन करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। यूनिट 5 आप सभी जानते हैं रिसर्च की यूनिट है, तो दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर वन के लिए भी और पेपर टू के लिए भी। पेपर टू में ये जो है स्पेशल यूनिट है रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या है? तो इसे हम क्षेत्र अध्ययन भी कहते हैं। क्षेत्र अध्ययन का तात्पर्य है संबद्ध अध्ययन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता का उद्देश्य होता है प्राकृतिक परिवेश में, यानी कि जो नेचुरल फिनोमेना होता है, प्राकृतिक परिवेश में दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की जांच करना, उसके बारे में जो है तथ्यों की छानबीन करना। तो इसे हम क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत जानते हैं। वैसे में से सह संबंध अध्ययन का है, कोरिलेशन अध्ययन का है। ठीक है, इस जो है इसे एक अर्थ में हम एक्स पोस्ट फैक्टो अध्ययन के क्षेत्र के तौर पर भी समझते हैं। तो यहाँ शोधकर्ता का उद्देश्य होता है प्राकृतिक परिवेश में पहले से घटित किसी घटना के अनुमानित कारण की खोज करना। तो ये यहाँ पर फील्ड स्टडी के बारे में बताया गया है। फील्ड स्टडी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, संस्थान आदि। तो फील्ड अध्ययन यानी कि क्षेत्र अध्ययन, फील्ड स्टडी वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है सोशियोमेट्री, समाज नीति। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं और आपने देखा होगा, जो एग्जाम आपने दिया है वहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ से लगभग लगभग किसी न किसी फॉर्म में, रीजनिंग एसेंशियल के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ से कथन और निष्कर्ष के फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं, जिससे आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो ये गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार के अध्ययनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस पद्धति का, सोशियोमेट्री का। ठीक है, सर्वप्रथम इसका जो है इसके बारे में चर्चा मोरनियो ने अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव नामक पुस्तक में इस पद्धति पर प्रकाश डाला। और इसके बाद ब्रॉन फेनर ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि समूहों में व्यक्तियों के बीच स्वीकृति एवं अस्वीकृति की मात्रा, ठीक है, माप के द्वारा सामाजिक ढांचा एवं प्रगति का पता लगाने, विवरण देने तथा मूल्यांकन करने की विधि है। तो सोशियोमेट्री के बारे में यहाँ पर ब्रॉन फेनर ने ये बात कही।
ब्रॉड फ्रेंड बैनर से संबंधित प्रश्न और भी आते रहते हैं। इन्होंने 5 जो है स्टेज बताए हैं, ठीक है। और 5 की जो इकोलॉजिकल थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन जो है वहाँ से भी आते रहते हैं। ब्रॉड फ्रेंड बैनर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, उनके बारे में आप लोग जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस पद्धति की सहायता से किसी समूह के विशेष सदस्यों के बीच उनके आपसी संबंधों को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आपसी संबंधों के, मतलब जो विशेष समूह होते हैं उनके बीच आपसी संबंधों को मापा जाता है कि उनमें आपस में संबंध कैसे हैं। ठीक है, कहीं आपस में मनमुटाव तो नहीं है, या कहीं आपस में जो है कोई विशेष प्रकार की बात को लेकर नाराज तो नहीं है एक दूसरे से। एक दूसरे के आकर्षण और विकर्षण का पता लगाया जाता है, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन का पता लगाया जाता है। साथ ही समूह के संबंध व्यवस्था में व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसे सिंपल भाषा में ये समझ लो, किसी सदस्यों के आपसी संबंधों को मापा जाता है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको समझना है कि सोशियोमेट्री क्या है। तो सोशियोमेट्री जो है क्या करता है, समूह विशेष के सदस्यों के आपसी संबंधों को मापता है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण के तौर पर किसी विद्यार्थी, नेता, अभिनेता आदि की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो सोशियोमेट्री से इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। रीजनिंग और असेंशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। इस पद्धति का प्रयोग संस्थागत व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक घटनाओं को मापने या उसकी वास्तविकता को समझने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत समाचित यानी सोशियोग्राम अथवा समाज सारणी सोशियोमेट्रिक्स की सहायता से तथ्यों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। सोशियोग्राम से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं सामाजिक दूरी पैमाना, सोशल डिस्टेंस स्केल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। ठीक है, बोगार्ट्स ने इसके बारे में बात की है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है। कई बार तो मैचिंग के फॉर्म में भी आया है। विभिन्न प्रकार के अदर ऑप्शन होते हैं, और उसमें सामाजिक दूरी पैमाना का भी ऑप्शन होता है, और आपको मैच करना होता है कि सामाजिक दूरी पैमाना किसने दिया। तो बोगार्ट्स ने संस्थागत व्यवहारों का अध्ययन करने हेतु सामाजिक दूरी मापने के लिए कुछ पैमाने तैयार किए। इन पैमानों का महत्व यही है कि इनकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह, समिति, समुदाय आदि के प्रति लोगों की रुचि को मापा जा सकता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति लोगों की रुचि में असमानता पाई जाती है। ये आप जानते हैं कि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के काफी निकट होते हैं, जबकि कुछ लोग अन्य काफी दूर होते हैं, और यहाँ तक कि वे एक दूसरे से झगड़ा भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में निकटता और दूरी का पता लगाने में ये पैमाने काफी सहायक होते हैं। इस संदर्भ में बोगार्ट्स का समाज दूरी का पैमाना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे लिए इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में भी आता है। यहाँ से एक नंबर पक्का हो जाता है आपका, तो इसे याद रखना। अगला हमारा टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण। उससे पहले इस पैमाने के बारे में कुछ और बातें कही गई हैं, वो भी देख लेते हैं। इस पैमाने में सर्वप्रथम किसी सामाजिक घटना को भिन्न भिन्न स्तरों में बांट लिया जाता है। फिर प्रत्येक स्तर पर एक समुदाय के प्रति 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 एक समुदाय के लोगों की रुचि का पता लगाया जाता है। यानी कि पहले विभिन्न स्तरों में बांट लिया जाता है, फिर प्रत्येक स्तर के प्रति एक समुदाय के लोगों की रुचि का पता लगाया जाता है। विभिन्न स्तर पर लोगों की भिन्न भिन्न रुचियों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और ये निष्कर्ष संबंधों की निकटता या दूरी को प्रकट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है, वो है सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सर्वे का हिंदी रूपांतरण है, और अंग्रेजी शब्द सर्वे फ्रेंच भाषा के सर्व और लैटिन भाषा के वेयर, ठीक है, देखना, दो शब्दों से मिलकर बना इस प्रकार सर्वेक्षण शब्द का अर्थ है ऊपरी तौर पर देखना। तो एक प्रकार का सर्वेक्षण का अर्थ किसी घटना या स्थिति को ऊपर से बाहर से देखना, यानी बाहर से देखना, ऊपर से देखना। एफ एल ब्रिटनी के अनुसार सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है जिससे कि एक सामाजिक संस्था, समूह, क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, स्पष्टीकरण का विज्ञप्तिकरण किया जाता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोर्स ने इसको परिभाषित किया है कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने तथा निरीक्षण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण साधारण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। समाज वैज्ञानिकों ने इसे अलग ढंग से परिभाषित किया है।
बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक संरक्षण किसी समुदाय विशेष के लोगों के जीवन के निर्वाह कार्य के दशाओं के संबंध में तत्वों का संकलन है। ठीक है। मार्क अब्राम्स के अनुसार सामाजिक संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की संरचना एवं क्रियाओं के सामाजिक संबंधों में परिणात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार जो है सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसे और डिटेल से हम बाद में समझेंगे आगे की क्लास में। अब यहाँ पर हम हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसे हम पूर्वानुमान, पूर्व चिंतन, प्रकल्पना, उपकल्पना, अभिकल्पना विभिन्न नामों से जानते हैं। यह अप्रत्यक्ष तथ्यों के बारे में एक शिक्षित अनुमान है। क्या कैसा अनुमान है? एजुकेटेड गैस है। कल्पना चरों के बीच संबंधों के विषय में एक पूर्वानुमान है। ये अनुसंधान की समस्या की प्रायोगिक व्याख्या है। ये अनुसंधान के निष्कर्षों के विषय में अनुमान है, यानी जो निष्कर्ष आ सकते हैं रिसर्च के, उसके विषय में ये एक अनुमान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच परीक्षण योग्य समाधान को कहते हैं। परिकल्पना को कार्यकारी परिकल्पना, अनुसंधान परिकल्पना, निरूपणीय परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, वैज्ञानिक परिकल्पना, इन 6 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। परिकल्पना की विशेषताएं क्या है? ये एक अस्थायी कथन है। ऐसा कथन है अस्थायी, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वहां पर ये परिकल्पना गलत भी साबित हो सकती है। ये चरों के बीच तार्किक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास है। ये यथासंभव सरल होनी चाहिए और इसका सामान्यीकरण संभव है। ठीक है। तो ये परिकल्पना की यानी हाइपोथेसिस की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हमें चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि परिकल्पना को निकालने के स्रोत क्या है। तो इसमें बहुत सारे स्रोत बताए गए, जैसे सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक परिवर्तन, विगत अनुसंधान और साहित्य, लोक परंपराएं और विश्वास, वार्तालाप डिस्कशन, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आइए आगे देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन एक विधि है जिसमें दृष्टि आधार सामग्री में एक प्रमुख साधन होती है। इसमें कानों और ध्वनि की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन में नेत्रों का प्रयोग अधिक होता है। ये घटना जैसे घटती है तथा उनके कारण एवं प्रभाव, यह उनसे पारस्परिक संबंधों को देखता है, उन्हें आलेखित करता है। इसमें अन्य व्यक्तियों का व्यवहार जैसा होता है उसे बिना नियंत्रण के अवलोकन करना होता है, जैसे बंधुआ मजदूर के जीवन का अवलोकन। तो इस प्रकार की चीजें अवलोकन के अंतर्गत होती हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट ये जो यहाँ पर डिस्कशन है ये भी है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन की जो अन्य बातें हैं वो क्या है। अवलोकन विधि में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि इसमें देखा क्या जाता है। तो जिगमंड ने बताया कि 6 प्रकार की चीजों का अवलोकन किया जाता है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं हैं, बातचीत का तरीका है, अविद्यात्मक व्यवहार है, स्थानिक संबंध है, लौकिक और कार्य है, ऐहिक कार्य है, मौखिक अभिलेख है। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देख लेना और ये सब चीजें यहाँ पर अवलोकित की जाती हैं। अवलोकन के प्रकार हैं, जैसे सहभागी अवलोकन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, और जो है असहभागी अवलोकन है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट करना ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोग मेहनत करते रहें। ठीक है, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलता है, तमन्नाओं के शहर मंजिल की जिद है, तो मेहनत भी करना जरूरी है। ठीक है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।